मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो दोस्तों नमस्कार है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य की पूरी हिस्ट्री, विजयनगर एम्पायर के बारे में पूरा का पूरा इतिहास ठीक निचोड़ के देने वाला हूँ। सही बता रहा हूँ। देखिए सुनिए, सबसे पहले बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य, जिसका दूसरा नाम था कर्नाटक साम्राज्य, इसकी स्थापना दो भाई ने मिलकर की थी। पहले भाई का नाम था हरिहर राय, दूसरे भाई का नाम था बुक्का राय। ठीक, पहले भाई का नाम क्या था? हरिहर राय, दूसरे भाई का नाम था बुक्का राय। इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये दोनों संगमा वंश के थे, दोनों भाई राय, ठीक ना। और ये दोनों यादव थे, यानी कि गाय का चरावा करते थे, गोपाल जिसे कहते हैं आप लोग। ठीक, तो इन्होंने मिलकर स्थापना की। इसके बाद गद्दी पर बैठ गए कृष्णदेव राय। ठीक, उसके बाद कृष्णदेव राय का पहले एक बार दे देता हूँ कि कौन कौन गद्दी पे बैठे। कृष्णदेव राय के बाद गद्दी पर बैठे उसका चचेरा भाई, जिसका नाम था औचित्य देव राय, क्योंकि उसका बेटा जो था 5 साल में ही मार दिया गया था। कृष्णदेव राय के बेटे को 5 साल में ही मार दिया गया। ठीक, आपको मैंने बताया होगा पिछली हिस्ट्री में, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए जाके। औचित्य देव राय के बाद बैठता है सदाशिव गद्दी पर। सदाशिव, लेकिन सदाशिव का दिमाग नहीं होता, जिसके कारण उसका सारा काम उसका मंत्री राम राय करता है। ठीक, मंत्री राम राय करता है। अब यही मंत्री के समय में तालीकोटा का युद्ध होता है, जो कि 1565 में हुआ था, और यहीं पे विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हुआ था। तो यहाँ तक की हिस्ट्री हम जानेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया शॉर्ट में, अब आइए डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, मेरे पास तो सबसे पहले बता दूं कि वीडियो बनाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं खेतों पे अक्सर आया करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। हाँ, तो अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति से पूरा का पूरा अंत तक, पतन तक, फॉल तक। तो विजयनगर साम्राज्य नाम से ही सुनने में लगता है कि विजय, जहाँ पे जीत का नगर होता है। यह एक अकेला हिंदू साम्राज्य था 1300 से लेकर के आपके 16वीं सदी तक। ठीक, अकेला एक हिंदू साम्राज्य था, और बाकी सभी भारत में सल्तनत चलते थे। सल्तनत मतलब जो मुस्लिम में छोटे छोटे राज्य होते हैं उसको सल्तनत कहा जाता है, और राजाओं को सुल्तान कहा जाता है। ठीक, मुस्लिम में भाषा में जो है, उर्दू का भाषा है, इसमें सल्तनत और सुल्तान होता है, और हम लोग के यहाँ राज्य और राजा होता है हिंदू में। लेकिन ऐसा मुझे किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाने की जरा भी तमन्ना नहीं है। ठीक ना, मैं ये सभी बातें बता रहा हूँ। तो ये हो गई कृष्णदेव राय, इस वंश के जो है बुक्का और हरिहर राय ने दोनों मिलकर स्थापना की। कहाँ पे स्थापना की? तो अभी का जो कर्नाटक का स्थान है, 1336 ईस्वी में स्थापना की। कर्नाटक का अभी का जो स्थान है उसी पे। किस किस नदी के किनारे? दो नदियों के बीच में। पहली नदी थी तुंगभद्रा, दूसरी नदी थी कृष्णा। इन दो नदियों के बीच में यह जो साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, उत्पत्ति था, स्थान था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी हम्पी। और इसके चारों ओर दक्कन में, यानी कि दक्षिण भारत में, दक्कन मतलब समझ लीजिए दक्षिण भारत, जब भी बात दक्कन की हो तो आप समझिए दक्षिण भारत कहीं भी। ठीक, तो दक्कन में पूरे के पूरे जितने भी सल्तनत थे वो सभी छोटे छोटे थे, छोटे छोटे। और जबकि विजयनगर साम्राज्य एक अकेला बड़ा साम्राज्य था, बड़ा साम्राज्य, जिसे सभी सल्तनत डरते थे। यहाँ तक कि जितने भी सल्तनत थे डरते थे। सल्तनत के एग्जाम्पल में मैं देता हूँ उदाहरण, कि जैसे बहमनी हो गया था, ठीक ना, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया। ठीक, तो ये सभी थे सल्तनत, छोटे छोटे थे, और इनसे सभी डरते थे, इसी विजयनगर साम्राज्य से। इसका जो प्रमुख यानी कि सबसे महान राजा था वह था कृष्णदेव राय, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ज़मीन जीती थी, और बहुत सारे जो आसपास के जनता थी उन सभी इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे, हमेशा खुश की समृद्धि रहते थे। ये सभी कौन लिखते हैं? इस समय दो प्रमुख यात्री आए। पहला आए थे फारस का यात्री अब्दुल रजाक, जिसने अपनी एक पुस्तक लिखी है, और दूसरा यात्री आए इटली के, जिसका नाम निकोलो कॉन्टी। ठीक ना, ये सबसे पहले आए थे निकोलो कॉन्टी, उसके बाद आए अब्दुल रजाक। निकोलो कॉन्टी आए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी द ट्रेवल्स, उसमें इन सब का जिक्र किया है। ठीक ना, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और मैं पढ़ रहा हूँ और एक पुस्तक जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। इन सभी में इसका बारे में जिक्र किया है। उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले तो गद्दी में आ गए कृष्णदेव हरिहर बुक्का, उसके बाद कृष्णदेव राय, उसके बाद औचित्य देव राय, क्योंकि कृष्णदेव राय के बेटे को मार दिया गया था जहर देकर 5 साल की उम्र में। ठीक, उसके बाद उसका कृष्णदेव राय के बाद औचित्य देव राय, उसका जो है चचेरा भाई बैठता है गद्दी पे। उसके बाद औचित्य देव राय के समय सब सामान्य रहता है। उसके बाद बैठता है गद्दी पे सदाशिव। सदाशिव एकदम मंद बुद्धि का था, उसके दिमाग में मतलब ज़्यादा कुछ लोड नहीं रहता था, लेकिन सारा जो उसका मंत्री था राम राय, वह एक राजा की भांति कार्य करता था। वास्तव में उसका राजा जो है कठपुतली की तरह
के रूप में काम करता था, लेकिन मंत्री ही प्रमुख राजा था और जनता भी उसे राजा मानती थी, उसके मंत्री को, जिसका नाम था राम राय। ठीक, और ये चीज़ हो गई। अब क्या हुआ कि राम राय को थोड़ी अकड़ थी, यानी कि घमंड हो गया था, क्योंकि बहुत सालों से वे राज कर रहे थे और समझ रहे थे कि पूरे के पूरे दक्षिण के इलाके में हमारा शासन चलता है और आगे भी चलता रहेगा। एक दिन क्या हुआ कि कुछ बहस हुई थी कि ये जो हमारी सल्तनत है, जो छोटे छोटे सल्तनत थे दक्षिण भारत में, वे सभी सोचते थे कि हम विजयनगर साम्राज्य के रामो कलम पे पढ़ना नहीं चाहते। कोई भी हम क्या कोई भी आदमी किसी के रामो कलम पर पढ़ना नहीं चाहता। और इसी प्रकार सल्तनत वो जो विजयनगर साम्राज्य थे उससे आज़ादी चाहते थे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य उन सभी सल्तनतों पर दबदबा बनाए रखना चाहता था, अपना दबदबा बनाए रखना चाहता था कि हम सभी इस पे आगे हैं, हम सबसे आगे हैं। विजयनगर साम्राज्य ये सोचता था। लेकिन राम राय इसी बात का घमंड हो गया था, इसी बात का। अब राम राय की जो वाइफ थी, यानी कि पत्नी, उनकी महारानी, वो उनसे अक्सर कहा करते थे कि महाराज, आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है इन सल्तनतों में, आप जाकर देख लीजिए। तब राम राय कहते थे, इतनी क्या इनकी ज़रूरत कि ये छोटे छोटे सल्तनत हमारे विजयनगर साम्राज्य को तोड़ दें। बस ये घमंड हो गया था। और वही हुआ कि छोटे छोटे साम्राज्य मिलकर एक बड़ी शक्ति का रूप धारण किए और 1565 ईस्वी में एक युद्ध छिड़ गया, जिसे नाम दिया गया तालीकोटा का युद्ध। इसी युद्ध में राम राय की सेना हार गई। उसके पास घोड़ सेना जो थी, घोड़ा की सेना, हॉर्स पावर, जिसका हॉर्स जो फौज थी, ठीक ना, वो उसके पास कम थी, घोड़ सेना, जिसके कारण युद्ध हार गए राम राय। और विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से तास नाश हो गया, पूरी तरह से साबिक जो है खंडर के रूप में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद कुछ समय तक चला, 1600 कुछ तक। उसके बाद जो पतन का मुख्य रीजन था यही तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का जो युद्ध लड़ा गया था, वर्तमान आपका कर्नाटक के एरिया में आता है, जैसे बेंगलुरु वगैरह बोलते हैं, ठीक, कर्नाटक बेंगलुरु, वो एरिया में आता है। यह युद्ध एक गांव में लड़ा गया था, जिस गांव का नाम था राक्षसी तांगड़ी, जिस कारण तालीकोटा के युद्ध का दूसरा नाम दिया गया था राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध इस गाँव में लड़ा गया था। इसमें काफ़ी मात्रा में सैनिकों की क्षति हुई, दोनों तरफ से क्षति हुई, लेकिन मुख्य रूप से राम राय की जो सेना थी, या सदाशिव जो बोलिए, ठीक ना, उनकी सेना मार कर गई। विजयनगर साम्राज्य, उनकी हत्या कर दी गई और विजयनगर साम्राज्य को ताश नाश करके रख दिया गया। और यहीं से विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर आगे बढ़ता है, यानी कि इसका समाप्ति की ओर आगे बढ़ता है। और सल्तनत फिर से एकजुट होने के बाद कुछ समय बाद ये आपस में लड़ पड़ते हैं, जिसके कारण भारत का इतिहास जो है आपको किस ओर मिलेगा पढ़ने को। विजयनगर साम्राज्य खत्म होते ही आपको भारत का इतिहास, वही बाबर अकबर जो आपका है, मुगल सल्तनत की ओर भारत का इतिहास बढ़ता है इसके बाद। तो इस चीज़ से हमें सीख लेनी चाहिए इस घटना से, कि कभी भी राम राय की तरह आप घमंड मत कीजिए कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता है, मैं तो बहुत बलवान हूँ। नहीं नहीं, छोटी छोटी शक्ति अगर एकजुट हो जाएं तो बड़ी शक्ति का सामना कर सकती हैं, ठीक ना। इस बात को हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए। इतिहास केवल पढ़ने की चीज़ नहीं होती है दोस्त, इतिहास केवल पढ़ने की चीज़ नहीं होती, उससे मेन कारण होता है सीख लो, उसको आप अपने व्यवहार में किस तरह उपयोग करते हैं, यह उसकी मेन चीज़ होती है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में मिल गया होगा। कैमरा तो इसे बहुत हिलता है, लेकिन क्या करूँ, हाथ से पकड़ना पड़ता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञान दे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इसके लिए शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, देश को आगे बढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़िए। देश बहुत डूबा हुआ है कर्ज में, आपको शायद मालूम नहीं है, मैं किसी दिन बताऊँगा। और हम हर टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, इसलिए डोंट बी टेंशन, ठीक ना। थैंक यू।